धूम से मोती झालर लागे, आजू बने बड़ी धूम से मोती झालर लागे। किसी के घर दूल्हा बने, यही आवाज आती ना। आगे डोला उनके बाबा का, पीछे दादियों का डोला। आगे डोला उनके बाबा का। देखो दूल्हा की न्योछावर आ गई। मुलायम सिंह यादव मुनमुनाबाद से, गिरोंडा से, आप समझो न्योछावर दूल्हा को दे रहे हैं। पता नहीं ये मौर रख चुके हैं मुलायम सिंह, नहीं ब्याह हो गया, चैंपियन है ब्याह हुई। ये है मौर, आपके देवता है मौर पे। आगे डोला उनके बापों का, पीछे अम्मों का डोला। आगे डोला उनके, लेकिन पीछे डोला सहजाद का, मोती झालर लागी। पीछे डोला आगे डोला उनके चाचा का, पीछे चाचियों का डोला। आगे डोला, लेकिन पीछे डोला सहजाद का, मोती झालर लागी। पीछे आज भी समाज की परंपरा जिंदा है, समाज की परंपरा जिंदा है। वही मौर है भगवान कृष्ण भी रखे। भगवान कृष्ण किसके लिए रखे? ये देवमेढ़ नाम के एक इनके परबाबा थे। उन्हीं की 2 पत्नियों की संतानें थीं। गुणवंती और अस्मिता नाम की 2 औरतें थी। सांझ नियुक्ति जाती ब्याह में, सांझ नियुक्ति ही महिलाएं कि फलाने महतो हो, तो हूं निवाते आयो। ये देवताओं का मौर है, इसलिए मौर सिर पर रहता है। जिस समय आप ब्याह करते हो, आपके पुरखा वहां परई में बंद होते हैं। वो परई दूल्हा खुलता नहीं, खुलता पैर से खुलता। क्यों? वो तुम्हारे घर का देवता है। तुम्हारी बेटी का जो पति है तुम्हारा सबसे बड़ा देवता है। तुम्हारे घर के देवताओं को पैर से खोलता है और आप उसके पैर पूजते हो। तो आप सबको भी विचार करना चाहिए, आपकी जहां भी ससुराल हो, ससुर का मतलब होता है सुर माने देवता। आप के घर के वो देवता है। उन्होंने बेटी दिया है तब आपका वंश चला है। ससुराल को कम में नहीं आंकना, कभी अपनी पत्नी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी की कोख से आपका वंश चलेगा। आप वंश अपनी बहन बेटी से नहीं चला सकते हो। ये संसार की परंपरा है। जब बेटी विदा होती है तो उसको देवता लोग आशीर्वाद देते हैं कि गंगा रे जमुना जाल पनिया रे बाढ़ दूध केरी धार जैसे बांस में शोकरी लारे बाढ़ वंश तुम्हारे।
से काश में सो करे लाए मारे बढ़ाए मंद तुम्हारे। इसलिए हरे बांस का मंडप बनता है, उसी बांस में कल्ला होते हैं, उसी से संतान को उत्पन्न करने का इशारा होता है। मंडप के नीचे मोर में सब देवता चले जाते हैं आपके उनके घर, उनके देवता उनके घर, और वो मोर फिर कार्तिक पूर्णिमा को या आषाढ़ की पूर्णिमा को किसी शक्तिपीठ गंगा स्नान पर, पहले भी हम लोग तो कार्तिक पूर्णिमा को मोर ले जाते थे, पत्नी को ले जाया जाता है मेला। उसी दिन जिस दिन दूल्हा अपना मोर ले जाता उसी साल, इधर शांति बनाओ, काहे की आवाज है? अब देखिए, अब संस्था देखिए क्या की हिंदू धर्म में। कार्तिक की पूर्णिमा को दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर जाता था। पहले बैलगाड़ी से बहुएं जाती थी, सास मोर ले जाती थी, लड़का भी जाता था, कचौरी पूड़ी छिक 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 छोड़ते थे लोग पानी में, और वहीं पर मोर किनारे रखकर गाना गौनाई होती थी। वहीं पर जो लड़की दुल्हन होती थी दूल्हा की, नदी के किनारे गोदना गुदवाती थी, और गोदना में लिखाते थे कि फला की औरत है। उसी दिन गोदना गुदाती थी बेटियां। आज भी इसमें बूढ़ी वाली अम्मा होंगी गोदना वाली, ये नई बहनें गोदना नहीं गुदाती है। गोदना गुदाना चाहिए। गोदना आपका चिता पर जाएगा, गोदना नहीं मिट सकता। ब्याह के तत्काल बाद स्त्री को गोदना गुदा लेना चाहिए कि फला की औरत है, कोई पूछे दिखा दो ये हो। अब तो गोदना ही नहीं है, अब तो यही आधार कार्ड न हो जाने न मिले। गोदना बहुत जरूरी है, और जो बहनें गोदना के लिए तैयार हो तो कल कहो मशीन बुला दी, भन्ना आ जाए जो गोदना गुदा लो बहनी। और गोदना बहुत जरूरी है। एक जगह हम कथा कहने गए रायबरेली में, एक बूढ़ी अम्मा 4 गोदना गुदाए, और एक गोदना गुदा 3 गोदना कटे। तो हमको नहीं रहे भाई पूछे, हमने कहा काकी ये गोदनवा 4 है 3 कटे कहीं भैया? पहली जगह जहां से दिया था तो 6 महीना हमार मरई जिंदा रहा, और महाराज मरई रहा डकैत, और एक जगह डकैती डाले गए हुए बाबा माटा। तो फिर क्या करी बाबा, फिर कटवा गोदना। दूसरा भी आप वो आदमी ज्यादा ठीक नहीं रहा, 5 साल चले बुढ़ो लड़ाका बहुत रहे। एक दिन हम ही से लड़ाई भई तो हम ढकेल दिए मरी थी। तो बहुत हमको अच्छा लगा, हमने कहा काकी तुमसे तो बातें करें थर थराई थे, कहीं डेरा नहीं। तीसरा गो ब्याह करें तो मन कह नौकर रह रेलवे में, तो वो ज्यादा दिन चलिए। लेकिन महाराज पता नहीं कौन बीमारी है उन्होंने मरी गए। फिर चौथे ही देखो बड़ो बैठी, इनका नाम चौथ गोदना है। लेकिन जैसे तुम बाबा डेरा तैसे बड़े बूढ़ो कांपत है, जैसे हम जोर बोली तैसे ही हाल लागत है कि 2-2 3-3 निपटाए पर हम ही बचे नहीं। तो भाई बड़ा झंझट तो है, बहुत झंझट है। जमाना बदल गया है। पहले हर पुत्र पिता को डरता था, लगभग सर्वे में पिता पुत्र को डरता है। शास्त्रों में लिखा है जब पिता पुत्र से डरने लगे, उस पुत्र को नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। तालियां बजा लीजिए। सब पुरुषों से निवेदन है, जब तुम्हारा बाप तुमसे डरने लगे तुमको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप बाप को डरिए, आपको बाप न डरे, ये शास्त्र कहते हैं। और स्त्री को पुरुष से डरना चाहिए। जब पुरुष घर में आ जाए तो औरत को डर जाना चाहिए, मेरे मालिक आ गए। मालिक माने भगवान। अब उल्टा है, अब
अब मैंने देखा बहुत जगह पुरुष मिलता है, कोई कोई पुरुष तो गांव के किनारे मोटरसाइकिल रोक तो बाथरूम करता है कि देखो आज चली कहाँ हुआ था, इतना मामला टाइट है। तो बहनें विचार करना, पति को भी ज्यादा ना डरवाना, और बात अगर गलत लगे बहनी तो तुम्हारे हाथ जोड़ी काल से ना आए, हमका कोई जरूरत है, क्योंकि कलिया कथा ही नहीं आओ चाहे ना हमसे कहा मतलब। इसलिए आखिरी दिन मैंने बता दिया है, इसलिए ये दहशत न बनाना। कर्तव्यम किम कर्तव्यम भागवत इसलिए बनी है कि मानव जन्म से मरने तक कौन से कर्तव्य का पालन करे। तो इस प्रकार भगवान कभी ब्याह किए थे, और जैसे भगवान ने ब्याह किया, मंडप के अंदर राजा रानी पैर पूजे भगवान के, और लक्ष्मी साक्षात दुल्हन बन गई। और दुल्हन जैसे बनी माता, मन भावन पति के संग, पड़न लागी भावरिया, मन भावन पति के संग, पहले भावर पढ़ के जब दूजी में नंबर आयो, भावर पढ़ के जब दूजी में नंबर आयो, पहले भावर पढ़ के जब दूजी में नंबर आयो, तीजी भावर पूरी पड़ गई, देव सुमन बरसायो, पढ़न लागी भावरिया, भावन पति के संग, पड़न लागी भावरिया, भावन पति के संग, पड़न लागी भावरिया। तीजी भावर पढ़ के जो चौथी में नंबर आयो, तीजी भावर पढ़ के जब चौथी में नंबर आयो, तीजी भावर पढ़ के जब चौथी में नंबर आयो, पंचम भावर पूरी पड़ गई, ब्रह्मा जी मुस्कायो, पढ़न लगी हरे हरे, पढ़न लागी भावरिया, भावन पति के पंचम भावर पढ़ के जो छठवीं में नंबर आयो, भावर पढ़ के जब छठवीं में नंबर आयो, भावर पढ़ के जब छठवीं में नंबर आयो, सातवीं भावर रुक गई भगवान की, सबकी रुक जाती है। सातवीं भावर में दूल्हा मोर अलग रख देता है। क्यों 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 मालूम सबको? सातवीं भावर मौत की है, पीछे से वो दूल्हा, पीछे से वो दूल्हा, दूल्हा से कहती कि मौत में आप आगे न चलो, मृत्यु हो तो मेरी हो, क्योंकि मेरी मृत्यु उचित है। उसी देवताओं के सामने दोनों खानदान के देवता वो दूल्हा मोर उतार के हाथ में ले लेता है, वो लड़की को हाथ मोर दे देता है, फिर सातवीं भावर में वो लड़की आगे हो जाती है। देवता सब स्वर्ग में प्रसन्न होते हैं कि बेटी तूने वास्तव में अपने पति को भगवान माना, सातवीं भावर में तू आगे हो गई, तेरा पति पीछे हो गया, तेरे सुहाग की मैं रक्षा करूंगा। इसलिए स्त्री के सुहाग से आदमी बचता है। फिर वो औरत सातवीं भावर में आगे चलकर अग्नि को हाथ जोड़ती है कि मैंने सातवीं भावर में अंगा हो गया, आगे होकर
आगे होकर हमने संकल्प लिया है कि पति मेरे भगवान हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित भगवान के भी आगे रुक्मिणी जी हुई, तो जानते हो कितना खतरनाक ब्याह भगवान का हुआ। आप लोग ब्याह का मतलब जानते हो? दोनों में जब कोई मरेगा तो सुख का बाग उजड़ जाता है, एक को तो मरना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी को पहले मरना पड़ा। ये जो बैठे हैं ये मरे। पूरी हरी भरी द्वारका जब काल मंडराया तो इस नारायण को भी मरना पड़ा, लेकिन पहले रुक्मिणी मरी। 16,108 रानियां। अर्जुन नाम के व्यक्ति से भगवान ने केवल कहा कि अर्जुन ये कुछ मेरी गोपियां हैं, बीच में बातचीत न हो। ये बहन जी उधर काहे बात कर रही है, ये बहनी उधर काहे देख रही है, तुमको भगवान नहीं डरा रही है, इधर घूम फट से घूम। गलत बात, बहुत गलत बात। घूमे फट से और घूमे फट से घूमे, अगल बगल नहीं, और घूमो जो फट से। भगवान को धोखा नहीं। हाँ जी, अब अनुभव करना, ये मृत्युलोक है। भगवान का आखिरी पैकेज की कथा है। अब दिमाग लगाना, सब लोग ये बात जान लेना, क्योंकि मरना आपको, सबको, हमको भी मरना है। इसलिए स्त्री पहले मरती है, और जिसकी स्त्री पहले मर जाती है, इसमें दोहराए नहीं, स्त्री को विधवापन देखना बहुत कठिन है। पति सुहागन बनाकर भेजता है चिता पर, लेकिन भगवान कृष्ण ने पहले ही अर्जुन से बता दिया। जिनकी आप भागवत सुन रहे हो, ये त्रिकालदर्शी थे। भगवान के ब्याह में जो भी कलेवा का सामान कोई बहने लाई हो, जो भी कोई सुहाग का सामान लाई हो, अर्पण कर ले। इसी समय कोई लाई हो तो तत्काल भगवान के चरणों में छुआ कर सामान अपने मस्तक पर लगाकर यही पर भगवान का दान दहेज दे दे। भगवान ब्याह करते समय बहुत रोए। हाँ, ब्याह करते समय बहुत परमात्मा रोए। और रुक्मिणी जी जब सातवीं भावर आगे चली, सातवीं भावर चलते ही स्वर्ग से देवता पुष्प बरसाए, जय जयकार का शब्द हुआ। एक बार प्रेम करो द्वारकाधीश भगवान की। ऐसे कभी ब्याह हुआ? लावे लावे नहीं, मंदिर पे नहीं, वहां नहीं जा सकते कोई। आइए, या बिटिया आगे छोड़ लो, आगे से। ये जो भगवान है, ऐसा ऐसा ऐसे नारायण ब्याह किए थे। पूरे संसार में भगवान का सम्मान है। रुक्मिणी दुल्हन बन गई। सिंदूर लगा दो भगवान को, छुआकर सिंदूर लगा के वापस ले जाओ सिंदूर। ऐसे रुक्मिणी जी 16 श्रृंगार 12 भूषण पहनकर भगवान के बगल जब बैठी, तो संसार आज उसे नमन करता है भक्ति को। प्रेम तो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आगे चढ़ा के सिंदूर निकल, उसमें से सिंदूर ले लो बस अपना, और सब चढ़ा दो। और स्वर्ग में आवाज गई, स्वर्ग की आवाज संसार पहचाना। मृत्युलोक में लोगों ने जान लिया कि आज परमात्मा इस दुनिया में आया है। लावा मंडप के नीचे, लावा मंडप के नीचे।
5 लड़के घर के गोवर्धन पे लावा चढ़ाने के लिए आ जाए, 5 लड़के घर के भेजो परिवार के, उठे